हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं आज। जो पिछले जो वीडियो पढ़े हम लोग उसमें सीमांत मोलर चालकता नहीं पढ़े थे, मोलर चालकता तक रुक गए थे हम लोग। तो आज हम लोग जो है उस मोलर चालकता आगे बढ़ाएंगे, सीमांत मोलर चालकता और कोलराउस का नियम और उसका प्रबल और दुर्बल द्रव्यघट पर किस प्रकार प्रभाव होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आप जो है पिछला वीडियो नहीं देखें तो वह जरूर देखिए, क्योंकि वह अगर देखेंगे तभी आपको यह वीडियो को समझ में आने वाला। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग जैसा कि आप लोग जो है पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि मोलर चालकता और सांद्रता के बीच का जो है संबंध, मोलर चालकता और सांद्रता के बीच का संबंध। तो मोलर चालकता और सांद्रता के बीच का संबंध क्या है, और वह आप देखे होइएगा। तो उसमें था कि लेम्डा एम जो है व्युत्क्रमानुपाती था सांद्रता के, मोलर सांद्रता के। सी के मान के बढ़ने से लेम्डा एम का मान जो है क्या हो रहा था, घट रहा था। सी के मान बढ़ने से लेम्डा एम का मान क्या हो रहा था, घट रहा था। मतलब सांद्रता के मान जो बढ़ने से मोलर चालकता का मान क्या हो रहा था, घट रहा था, और इसके मान घटने से इसका मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ऐसा कहानी था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर लेम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती 1/c है, तब लेम्डा सी का मान अगर हम 0 कर देते हैं, सी का मान क्या कर देते हैं हम लोग, 0। तो सी का मान 0 कर देंगे तो लेम्डा एम का मान क्या होगा, या 1/0। अब 1/0 मतलब कहने का अर्थ हो गया कि एक में की 0 से भाग लगेगी, संख्या जो से भाग लगेगा तो उसका वैल्यू आता है इनफाइनाइट। क्या आता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कहने का अर्थ हो गया क्या चीज, अनंत। क्या रहा है, अनंत। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर शून्य सांद्रता की बात करें तो शून्य सांद्रता पर जो है व्युत्क्रमानुपाती का जो है जो मोलर चालकता का मान होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। तो जो अनंत जो मान होता है, जो सबसे अधिकतम मान होता है, उस अधिकतम मान को हम लोग जो है कहते हैं अनंत मोलर चालकता। अनंत मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता को हम लोग कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता। तो इस जो सबसे अनंत वाला पार्ट है, मतलब वह तब होगा जब आपका जो है इस सी का मान, मतलब मोलर सांद्रता का मान कितना होगा, 0 होगा। तो इस शून्य सांद्रता पर जो है मोलर चालकता का मान जो अधिकतम होता है, जो अनंत होता है, उसको कहा जाएगा अनंत मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता। इसको हम लोग सूचित करते हैं अनंत मोलर चालकता को लेम्डा अनंत एम, या जो है लेम्डा नॉट एम। यह नॉट है, इसको पढ़ते हैं लेम्डा अनंत एम या लेम्डा नॉट एम। तो यह था आपका जो है अनंत मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता। इस अनंत मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता से संबंधित ही जो है एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कोलराउस। वैज्ञानिक का नाम क्या था स्टूडेंट्स, कोलराउस। ये अपना नियम दिए गए थे, जिस नियम को कहते हैं कोलराउस का नियम। तो कोलराउस के नियम पढ़ने से पहले हमको जो थोड़ा सा जो बैक आना पड़ेगा, छोटा तो भी पढ़ना पड़ेगा, जिसके बाद हम कोलराउस के नियम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो है इसको हम इरेज कर देते हैं हम लोग। हमारा जो टॉपिक होगा हमारा वो मोलर चालकता नहीं होगा, वो होगा सीमांत मोलर चालकता। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य मतलब कहने का अर्थ हो गया कि आप जो है कोई पदार्थ है उसमें करंट प्रवाहित कर रहे हैं तो वह टूट कर आयनीकृत हो जा रहा है, और आयनीकृत होने के बाद जो है आसानी से उधर का प्रवाह हो रहा है, या कहें कि जो आयनीकृत हो जाता है। तो आयनीकृत होने, अच्छा को याद होगा कि यह वैद्युत अपघट्य से होता है जिसमें जो है 2 इलेक्ट्रोड होता है। कितने इलेक्ट्रोड, 2। तो इसमें जो है कुछ पदार्थ रखते हैं, और पदार्थ होने के बाद जो है रखने के बाद विद्युत प्रवाहित करने के बाद वैद्युत अपघटन क्रिया जो है क्या होता है, संपन्न होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैद्युत अपघटन एक तरह का पदार्थ है, जैसे इसमें रखे थे NaCl या जो है KCl, या रख सकते हैं ZnSO4। ये जो भी पदार्थ है जिसको विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो Na प्लस में Cl माइनस में, या K प्लस में Cl माइनस में, या Zn2 प्लस में SO4 माइनस में टूट जाएगा। तो यह जो टूट जाएगा, जो आयनीकृत हो जाएगा, जिससे जो है वैद्युत अपघटन की क्रिया जो है क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। वैद्युत अपघटन की क्रिया जो है संपन्न हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वह जो है पदार्थ जो होता है उस पदार्थ को हम कहते हैं क्या, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अब वैद्युत अपघट्य पदार्थ में जो 2 तरह का होता है,
एक प्रबल विभव पदार्थ और एक दुर्बल विभव पदार्थ, एक प्रबल और एक क्या चीज दुर्बल। अच्छा, अब याद होगा कि मतलब जो है घर में जो है फैमिली में जो है बहुत तरह के आदमी होता है। कुछ एक गार्जियन की पूरा का पूरा बात मानता है, कुछ एक आदमी जो है जो फैमिली होता है मेंबर होता है वह गार्जियन की जो है पूरा बात नहीं मानता। तो उसी के आधार पे कह सकते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि बर्तन लिए और इस बर्तन में जो है हम 100 ग्राम NaCl रख दिए, अब इसमें जो है NaCl रखना, इसमें करंट प्रवाहित किए हम लोग। तो करंट प्रवाहित करने के बाद ये पूरा का पूरा जो 100 ग्राम है वह Na प्लस में या Cl माइनस में टूट गया, पूरा का पूरा जितना भी 100 ग्राम था पूरा का 100 ग्राम टूट गया। लेकिन एक में हम क्या कर रहे हैं, एक में रख रहे हैं, मान लेते हैं कि एक में रख रहे हैं 100 ग्राम CH3COOH, CH3COOH। तो रखने के बाद मालूम चल रहा है क्या है कि इसमें 80 ग्राम ही पार्ट जो है CH3COO माइनस और H प्लस में जो है क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इसमें जो है पूरा का पूरा जो टूट जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, उसको कहते हैं प्रबल विभव पदार्थ, और जो पूरा का पूरा नहीं टूटता उसे क्या कहते हैं, दुर्बल विभव पदार्थ। यह है कहानी जो विभव पदार्थ का जो है निष्क्रिय हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि विभव पदार्थ। तो यह था प्रबल और क्या चीज दुर्बल। इसी से अगर ये पूरा समझ को लिएगा तो कोलराउस के नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम जो है क्या करने वाले, कोलराउस के नियम को पढ़ने वाले हम लोग। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं लोग। और हम बात करते हैं कोलराउस का नियम का। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास NaCl है, क्या चीज है, NaCl। तो NaCl का अगर हमको निकालना है सीमांत मोलर चालकता का मान, तो इसका आप देखिए कि सिंबल था नॉट, लैम्डा नॉट, और NaCl का मान निकालना हमको। तो यह जो है कोलराउस बतलाए क्या कि किसी जो है विभव का जो है अगर आपको सीमांत मोलर चालकता का मान निकालना है तो उसमें धन आयन भी होगा और ऋण आयन भी होगा, क्योंकि आप देखे थे कि KCl में K प्लस और Cl में टूट रहा था और NaCl में Na प्लस और Cl माइनस में टूट रहा था। तो अब जो है क्या हुआ कि NaCl का निकालना आपको, तो इसमें जो है Na प्लस भी होगा और Cl माइनस भी होगा, ऐसा होना चाहिए। तो कोलराउस बताएं क्या कि जो NaCl का अगर आपको निकालना सीमांत मोलर चालकता का मान, तो इसके जो है पॉजिटिव वाला का सीमांत मोलर चालकता और नेगेटिव वाला का सीमांत मोलर चालकता के जो है योग के क्या होगा, बराबर होगा। और यही होता है कोलराउस का क्या नियम। जनरली अगर कोई विभव पूर्णता है तो उसको हम लिखते हैं इस वाले लैम्डा से, नोट से, और आपको आयन का लिखना है तो यह लैम्डा नोट से लिखते हैं। तो याद रखेंगे यह आयन के लिए है और यह जो विभव के लिए है। अब आगे कोलराउस फिर से देखते हैं हम लोग। कोलराउस के नियम कहता है कि किसी वैद्युत भट्टे का सीमांत मोलर चालकता का मान, उसमें धन आयन और ऋण आयन के जो है, धन आयन और ऋण आयन के जो है सीमांत मोलर चालकता के जो है योग के क्या होता है, बराबर होता है। और यही होता है कोलराउस का क्या नियम। कुछ खास नहीं है, बहुत ही इजी है, आसानी से आप समझ सकते हैं। यह था कहानी जो है किसका, कोलराउस का नियम का, जो किससे संबंधित था, वैद्युत भट्टे की सीमांत मोलर चालकता से संबंधित था। अब हुआ क्या कि कोलराउस के नियम को लगाया गया प्रबल और दुर्बल विभव भट्टे पर। तो मालूम चला है कि कुछ एक पर जो है काम कर रहा था, कुछ एक पर यह काम नहीं कर रहा था। तो हम लोग जो क्या करने वाले हैं कि प्रबल दुर्बल विभव भट्टे पर ये किस किस रूप में जो है नियम लागू होता है उसको पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप इतना तक ऐसे सोच कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग जो है कोलराउस के नियम को जो है अप्लाई करेंगे प्रबल और दुर्बल विभव भट्टे पर। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रबल विभव भट्टे, प्रबल वैद्युत अपघट्य। आपको याद हुआ प्रबल बताएं कि प्रबल विभव अपघट्य मतलब कहने का अर्थ हो गया कि वो पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है। तो इससे पहले ही आप जान चुके हैं कि लैम्डा m जो है और c के बीच का रिलेशन, कि अगर c का मान बढ़ाएंगे तो लैम्डा m का मान घटेगा और c का मान घटाएंगे तो लैम्डा m का मान क्या होगा, बढ़ेगा। c मतलब मोलर सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो हुआ क्या कि कोलराउस जो है क्या किए, प्रबल वैद्युत अपघट्य के सांद्रता मतलब c और लैम्डा m के बीच जो है ग्राफ खींचे, लैम्डा m के बीच क्या खींचे, ग्राफ। अब खींचने के बाद क्या मालूम चला उसको हम लोग देख पड़ते हैं। तो वो जो है क्या किए कि C के सांद्रता के मान को जो है रूट के मान में डाल दिए,
सी का रूट। तो हुआ क्या कि हम ऐसे ही जानते हैं कि सी का मान अगर हम घटाएंगे तो लेमडा एम का मान क्या होने वाला, बढ़ने वाला। तो मान लेते हैं सी का मान एक पॉइंट पर कुछ यहाँ पर यहाँ कुछ था, तो इसका मान लेमडा एम का मान कुछ होगा यहाँ पर। फिर हम सी का मान घटा दिए तो फिर लेमडा एम का मान जो है बढ़ेगा। देख रहे हैं लेमडा एम का मान यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ बढ़ रहा है लेमडा एम का मान। फिर सी का मान घट रहा है, जैसे सी का मान घट रहा है इधर का मान घट रहा है और इधर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर हम सी का मान यहाँ पर देखें घटाएं तो लेमडा एम का मान फिर से घटा। फिर हम सी का मान घटाएं तो हमारा लेमडा एम का मान फिर से घटा। तो ऐसे ही करते करते आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे सी का मान जो है घटा रहे हैं वैसे वैसे जो है हमारा लेमडा एम का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे एट पॉइंट पे ये तो जीरो होता है और हम सी का मान जीरो कर देंगे तो जीरो कर देंगे तो इसका मान तो सबसे अधिकतम मान हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा। अगर हमारा सी का मान जीरो हो जाएगा हमारा, तो यह लेमडा एम का मान सबसे अधिकतम हो जाएगा। और इसी अधिकतम मान को कहा गया था, आपको याद होगा, सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता। तो यह था परवलय विरुद्ध घटे की सीमांत मोलर चालकता का मान कैसे निकालते हैं, यह जो है बतलाए थे कौन वैज्ञानिक, कोलराउस, कि जैसे रूट सी और लेमडा एम के बीच का रिलेशन निकाले और बतलाएंगे कि जैसे सी का मान घटा रहे हैं वैसे लेमडा एम का मान क्या बढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि आप सी का मान जब जीरो कर रहे थे तो लेमडा एम का मान आ रहा था आपको अनंत, जो सबसे अधिकतम था। तो इसलिए सी का मान जब जीरो कर रहे हैं तो लेमडा एम का मान सबसे अधिकतम होगा, वो अधिकतम मान को सीमांत मोलर चालकता कहेंगे, अर्थात लेमडा नॉट एम। तो यह कहानी था जो है सीमांत मोलर चालकता का परवलय वैद्युत अपघट्य के लिए। अब इसके लिए जो है कोलराउस जो है अपना एक फॉर्मूला भी दिए, अब हम उस फॉर्मूला को ही पढ़ने का जो है प्रयास करेंगे हम स्टूडेंट्स। पहले आप जितना तक इसको कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे कि जो है इनका फॉर्मूला क्या था, कोलराउस का फॉर्मूला करने के लिए उनका फॉर्मूला था लेमडा एम बराबर लेमडा नॉट एम माइनस में ए और रूट अंडर के सी। यह था परवलय विरुद्ध अपघट्य का जो है मोलर चालकता का मान निकालने का फॉर्मूला। आपको याद होगा कि लेमडा एम मतलब मोलर चालकता होता है, लेमडा नॉट एम मतलब सीमांत मोलर चालकता होगा और सी मतलब सांद्रता होगा। ए हमारा यहाँ पर जो है ढाल है, ए हमारा पर क्या है ढाल, मतलब कांस्टेंट, उसका मान इक्वेशन को दिया रहेगा तो आसानी से इसका मान जो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यह था कहानी था आपका परवलय वैद्युत अपघट्य का। लेकिन अगर बात करते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य का तो वह कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं हम। दुर्बल वैद्युत अपघट्य में जो है वो पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता, पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता, क्योंकि अगर जो है विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पूर्णतः आयनीकृत होगा। मतलब सी के लिए जो है सी के कुछ मान के लिए आपको लेमडा एम का मान एक्यूरेट आपको नहीं मिलेगा। तो एक्यूरेट नहीं मिलेगा जब इसके पीछे ग्राफ जब खींचा गया कोलराउस के द्वारा, जब रूट अंडर सी और लेमडा एम के बीच का जो है जब ग्राफ खींचा गया तो ये तो ऐसे मिला। अच्छा, हम यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाते, तो इसको हम पीछे की ओर खींचते तो यह कुछ न कुछ आकर यहाँ पे कटता। तो ये जो पीछे की ओर खींचना सब कहते हैं बहिर्लेखन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बहिर्लेखन। मतलब बहिर्लेखन के द्वारा हमको सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त हो जाता है परवलय अपघट्य के लिए। लेकिन जैसे ही जो है परवलय अपघट्य के लिए जो ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ कुछ इस तरह से बना। अब इस तरह से बनेगा तो इसको हम आय को बढ़ाएंगे भी ना, इसको आय को बढ़ाने के बाद भी आपको जो है बहिर्लेखन करने के बाद भी आपको सीमांत मोलर चालकता जो है आपको सीमांत मोलर चालकता, इस सीमांत मोलर चालकता का मान आपको प्राप्त नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य में जो बहिर्लेखन करने के बाद आपको सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त नहीं होता, जबकि किसमें प्राप्त होता है आपको परवलय वैद्युत अपघट्य में आपको बहिर्लेखन करने के बाद सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त होता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह था आपका जो है कोलराउस के नियम का परवलय वैद्युत अपघट्य में कैसे निकालते हैं और ग्राफ कैसा होता है, उसका फॉर्मूला कैसा होता है। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य में सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वो पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता, और बहिर्लेखन करने के बाद भी हमको सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त नहीं होता। यह था कहानी। अब हम लोग क्या करने वाले स्टूडेंट्स, तो यह था हमारा कोलराउस के नियम का वीडियो। अब हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम जो इस वीडियो क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। पहले इतना तो आप राइट कर लीजिए, फिर हम जो इसको इरेज करते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
हाँ, तो स्टूडेंट्स जैसे कि देख पा रहे हैं, यह है हमारा आज का टोटल क्वेश्चन कि आपको एक NaCl का सीमांत प्रचलता का मान दिया हुआ है, HCl का सीमांत प्रचलता का मान दिया हुआ है, NaAC का सीमांत प्रचलता का मान दिया हुआ है, तो आपको सीमांत प्रचलता का मान निकालना है HAC का। तो यह कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है यह है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल का तो आसानी से निकाल लेते हैं, दुर्बल के लिए आपको जो है प्रबल का सहायता लेना पड़ता है। आपको निकालना है लेमडा HAC का मान, मतलब आने का अर्थ हो गया लेमडा नॉट H प्लस और प्लस में क्रॉस करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि धन आयन और ऋण आयन के योग के बराबर होता है। तो लेमडा नॉट AC माइनस का जो है योग के क्या होगा बराबर, हमको इसका मान निकालना, जबकि क्वेश्चन में हमको जो है H प्लस और AC माइनस का मान जो है नहीं दिया हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसी की सहायता का यूज करके हमको इसका क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो करते हैं क्या स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें H प्लस का मान निकालना, तो H प्लस वाला यहाँ पर है, तो इसको लिखते हैं। पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं H प्लस और Cl माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं लेमडा नॉट H प्लस और प्लस में लेमडा नॉट Cl माइनस। अब प्लस में AC वाला भी निकालना है हमको प्लस में, तो AC वाला यहाँ पर है, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। इसको जोड़ते हैं तो लेमडा नॉट Na प्लस, अब फिर प्लस में लेमडा नॉट AC माइनस, यह हो गया। लेकिन आप देखेंगे हमको सिर्फ H प्लस चाहिए और AC माइनस चाहिए, यह Na और Cl माइनस जो है क्या आ गया, एक्स्ट्रा प्लस में आ गया। तो हमको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को अगर माइनस करते हैं तो लेमडा नॉट और Na प्लस माइनस हमको करना पड़ेगा यह वाला भी, लेमडा नॉट और यह वाला भी तो चाहिए माइनस करना हमको Cl माइनस को, क्योंकि हमको चाहिए H प्लस और AC माइनस, हमको यह दोनों एक्स्ट्रा आ गया, तो हम इस दोनों क्या कर लेते हैं, माइनस में। अब देखिएगा ध्यान से, आप थोड़ा समय लगाइएगा तो आपको मालूम चलेगा क्या कि H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस हम किसको तोड़ सकते थे, HCl को। तो इसको हम लिख सकते हैं राउस के नियम के अनुसार लेमडा नॉट HCl। देखिए इसका मान तो दिया हुआ है, आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। और NaAC यहाँ पर है, मतलब इस दोनों को प्लस करके हम लिख सकते हैं लेमडा नॉट NaAC। लेकिन इस वाले दोनों में तो माइनस में है, लेकिन माइनस को प्लस का नियम नहीं कहता, तो हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों में माइनस कॉमन कर लेंगे, तो हमको हो जाएगा लेमडा नॉट Na प्लस और माइनस माइनस प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे हम लोग, जैसे फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, चलिए लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसका मान लेमडा नॉट HCl का मान दिया हुआ क्वेश्चन में 425.9 और प्लस में NaC का वाई मान दिया हुआ है 91 और माइनस में इस दोनों को हम लिखेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में लुटा हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ कि NaCl का होगा, क्योंकि सीमांत मूलस्थलता का मान जब बढ़ेगा धन आयन और ऋण आयन के जो सीमांत मूलस्थलता के योग के क्या होता है, बराबर, ये क्लॉज के नियम करता है। धन आयन और ऋण आयन के योग के बराबर है, मतलब यह कोई विरुद्ध अपघट्य होगा, और विरुद्ध अपघट्य का जो है मान क्या है, NaCl है। तो इसका ये मान तो दिया हुआ ना, 425 में 91 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़िए तो 5 और 1 6 और 2 और 9 11 और 4 1 5.9 और माइनस में NaCl का मान दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिएगा 126.4 घटा देंगे, दशमलव का 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 6 गया तो 0, 1 में से 2 गया मतलब 11 में से 2 गया तो 9, और यह 490.5 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, यह है आंसर। तो आप देखें कि अगर आपको नहीं दिया हुआ है दुर्बल अपघट्य का जो मान, तो आप जो है प्रबल अपघट्य की सहायता से भी आप दुर्बल का जो है सीमांत मूलस्थलता का मान निकाल सकते हैं। पहले आप इतना कैसे कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यह था आज का वीडियो, हम लोग पढ़े कुराउस का नियम। तो अगले वीडियो में पढ़ने वाले फैराडे का नियम, तो पहले आप कितना तक का जो है ईमानदारी पूर्वक जो है याद कर लीजिए, और इतना याद करने के बाद जो है फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो पाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स।